जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख पा रहे हैं कलम की आन, भारत किसान सिद्धांत संग्राम। सबसे अलग, सबसे जुदा, आपके विश्वास और भरोसे पर खड़ा आपका अपना मीडिया चैनल सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है बुराड़ी विधानसभा, और बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 9 की अगर बात करें तो वहां के क्षेत्रीय पार्षद हैं कस्तूरबानंद बलोदी, जो डिप्टी चेयरमैन भी बनाए गए हैं। लेकिन अगर कूड़े के निपटारे की अगर बात करें तो कहीं न कहीं अगर पिछले लगभग 5 साल के कार्यकाल की अगर बात करें तो हर तरफ कहीं न कहीं कूड़ा और स्वच्छता अभियान को लेकर मुद्दा उठता रहा है। साफ सफाई का मतलब नगर निगम, लेकिन अगर साफ सफाई के मुद्दे पर ही यदि असफल रहे तो कहीं न कहीं लोगों के आंखों में किरकिरी पैदा होता है। क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता विनोद भगत जी की बात करें तो हमेशा ही, चाहे कोरोना का 2020 का समय रहा हो या कोरोना का 2021 का संक्रमण काल हो या मजदूरों रेहड़ी पट्टी से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, हमेशा जनता के लिए, जनता के साथ, जनता के दुख दर्दों को सर आँखों पर रखते हुए अपने बल पर, अपने दम पर जदयू के एक सच्चा सिपाही का कर्तव्य निभाया है। किसी ने ठीक ही कहा है कि अच्छे काम की शुरुआत किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी क्षण किया जा सकता है, और विनोद भगत के अंदर यही क्वालिटी देखने को मिलता है कि वे हमेशा जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर हमेशा आगे और खड़े नजर आते। जदयू वार्ड 9 अध्यक्ष विनोद भगत के व्यक्तित्व को किसी शायर ने अपने अंदाज में ठीक ही कहा है कि आईना मुंह पर ही कहता है साफ साफ, क्योंकि जो साफ होता है वो कहता है साफ साफ। आइए सुनते हैं दिल्ली प्रदेश महासचिव और दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुशवाहा ने इस सुंदर मुहिम की शुरुआत पर हरी झंडी दिखाते हुए क्या कहा मीडिया से। उन्होंने उठाया है और पूरा पार्टी का समर्थन है। इनके जन कल्याणकारी जो कार्य उन्होंने उठाया है, स्वच्छता अभियान का जो कार्य उन्होंने उठाया है, इसके लिए हमारे पार्टी का पूरा समर्थन है। और इनको समर्थन और इनके आत्मबल को जो है और सपोर्ट करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप हमेशा कहते हैं कि किसी भी लाइन को छोटा करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करो, और शायद आपके ही भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए विनोद भगत जी आ गए हैं पुलिस तरफ पर अपना सुना। जी जी जी, सही मायने में पूछा जाए तो ये तो जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने यहाँ पे चुना है उसका कार्य है, और कहीं ना कहीं वो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस कार्य को जदयू ने ठाना है, विनोद भगत ने ठाना है, और उस कार्य को मैंने बिना किसी पद पे होते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए भी उस कार्य को विनोद भगत जी आगे लेकर बढ़ रहे हैं। इनको समर्थन है हमारा। एक अपील के तौर पर जहाँ जहाँ भी गाड़ी जाएगी पूरा मुक्त वार्ड के लिए और बुराड़ी के लिए क्या अपील करना चाहिए? हाँ, जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि विनोद भगत जी का सपोर्ट करें, और ये कूड़ा गाड़ी आपके मोहल्ले में, आपके गली में जाएगी, और इनको जन समर्थन दें। आप अपना कूड़ा जो है ना टाइम से गाड़ी में ले आकर डाल दें, और ऐसा नहीं है कि आज एक दिन ही गाड़ी चली गई फिर दूसरे दिन नहीं जाएगी। जब तक विनोद भगत जी रहेंगे, जब तक रहेंगे विनोद भगत जी, मुझे लगता है कि ये गाड़ी चलती रहेगी। और ये जनता ये मान ले कि बिना कुछ होते हुए, बिना किसी पद पे, बिना कोई होते हुए भी अगर विनोद भगत जी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, आप लोग अगर इनका अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद देंगे तो आप समझ सकते हैं कि विनोद भगत जी कितना आपके लिए, कितना मतलब कि सक्षम हो सकते हैं आपके लिए, आपकी समस्याओं को निदान। देखिए, ये ख्याल जो सच्चे सेवक होते हैं ना उन्हीं के मन में आता है। बाकी तो बहुत सारे सेवक हैं हिंदुस्तान में, सेवक कमी नहीं है। जो अंदर से काम करने की जिसको भावना जगह है ना, वो इस तरह से काम करते रहते हैं। मैं 92 से इस तरह के काम करते आ रहा हूँ। ठीक है, आज वार्ड नंबर 9 में इस तरह से मैं काम किया हूँ। वार्ड नंबर 9 की जनता के सामने मैंने पहली बार इस तरह का प्रोजेक्ट रखा हूँ, जो ये कहते हैं जो स्वच्छ अभियान के तहत जो कूड़ा उठाने का जो बीड़ा मैंने उठाया अपने पार्टी के द्वारा। और हमारे RWA के जितने भी वार्ड नंबर 9 के RWA हैं, उनके तरफ से भी कई बार मुझे फ़ोन आया तो सर ये काम आप कीजिए और ये काम बहुत अच्छा रहेगा। कूड़े की ढेर हर जगह लगी रहती है। पुस्ता पे देखिए, हाथ में लोग रात को 12 बजे कूड़े के थैली लेकर के घूमते हैं। जहाँ देखा प्लॉट में फेंक दिया, किसी घर के आगे फेंक दिया। ये चीज़ मैंने देखा, इसी पे मैंने गौर किया, और मैंने मेरे मन में ये जागा क्यों ना मैं इस कूड़े को सही घर से उठा करके कहीं एक सही जगह पे ले जाकर इसका
मतलब इसका निर्वहन करूँ। इसलिए मैं विनोद भगत जी काम तो सत्तूवाला बलौदी भी कर रहे हैं। देखिए, बलौदी जी कर रहे हैं दिखावे के लिए और मैं कर रहा हूँ मन के लिए। बलौदी जी के मन में क्या है मुझे नहीं पता। बलौदी जी 5 साल से निगम पार्षद है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। जनता को चाहिए काम, जनता को चाहिए अपना कूड़ा निपटाने के लिए। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना। मैं साथियों मैं ये भी करना चाहता हूँ कि इससे जो मेरे बराबरी ना करें। मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी पार्टी मतलब जैसो किसी प्रकार किसी का बुराई नहीं करता। मैं एक स्वच्छ आदमी हूँ, साफ सुथरा आदमी हूँ। मेरी पार्टी का जिस तरह का सिद्धांत है, मेरे माननीय राकेश कुशवाहा जी है, हरिराम जी है जो विधानसभा के अध्यक्ष है, राकेश कुशवाहा जी हैं जो बुरारी प्रदेश के प्रभारी हैं, इन्होंने भी काफ़ी मतलब कुछ देखा है बुरारी के अंदर। काफ़ी कभी किसी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन जिस तरह के दूसरे पार्टी वाले मेरे पार्टी पे उंगली उठा करके आए दिन किसी प्रकार से अत्याचार करते रहते हैं, हम उस तरह के काम नहीं करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सर, मैं हरिराम सिंह, बुरारी विधानसभा अध्यक्ष। यह जो काम है विनोद भगत जी ने उठाना है बहुत सक्रिय है। कच्ची कॉलोनी में चाहिए क्या, रोड की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, सीवर की सुविधा हो और कचरा सफाई हो। इसके अलावा कोई नेता न किसी को कुछ दिया है न देता है। जो इन्होंने ठाना है बहुत अच्छी चीज़ ठाना है। जो आप जिन्होंने बलौदी जी की बात किए वो तो सरकार से उनको मिल रही है, कर रहे हैं, लेकिन एक गरीब आदमी, एक कमज़ोर आदमी जो अपने अंदर जो बात को ठान लिया है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विनोद जी को और इस काम को हम लोग आगे बढ़ाते ही रहेंगे लोगों को। और आज जो भगत जी ने जो है 9 नंबर वार्ड के लिए जो कार्य जो है कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है और हम सभी लोग मिलकर इनके साथ देंगे। और आने वाले जो है 2022 में जो एमसीडी का चुनाव होगा उसमें लगभग जो है कि 75% हम लोग का रास्ता क्लियर हो गया है। सारे लोग जो है कि इस चीज़ को देख के जो है कि घबराए हुए हैं, लेकिन उससे हम लोग का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हम लोग अपना जो है काम जो है कि करते जाएंगे। और ये सफाई अभियान जो है भगत जी यहाँ पर अपना कोर कमेटी से सलाह लिए और सफाई अभियान का जो है कि आज से जो है कि चालू हो गया है और इस लगातार जो है कि ये चलता ही रहेगा। ऐसे और भी समाज में कोई भी जो ऐसा कार्य होगा वो भगत जी के माध्यम से होता ही रहेगा। जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंख से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। यह था नीतीश कुमार का सुंदर जलवा। यह था नीतीश कुमार के सुशासन की शुरुआत। यह है दयाराम राय का कहीं न कहीं जन सरोकार और राकेश कुशवाहा जैसे दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता का जन कल्याणकारी सरोकार। विनोद भगत के जिद पर वार्ड 9 के स्वच्छता का कहीं न कहीं जिद के साथ विजय विद्रोही